आप सब लोगों का स्वागत है आज के अध्ययन में। आज हम बाइबल में से कुछ विशेष बात पर अध्ययन करेंगे और सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और फिर हम उस सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र में से देखने की कोशिश करेंगे और हमारे अध्ययन के द्वारा या अध्ययन के समय में हमें इस बात का जवाब हर एक को व्यक्तिगत तौर पर मिल जाना चाहिए। सवाल ये है, अगर सृजनहार परमेश्वर आपका पिता है, ध्यान से सुनिए, अगर सृजनहार परमेश्वर जिसने इस आसमान और पृथ्वी और जो कुछ हम देखते हैं उन सबको जिसने बनाया, अगर वो आपका पिता है, तो सृजनहार परमेश्वर यदि आपका पिता है तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आज इस बारे में हमें सोचना चाहिए। सवाल आपने मन में लिख लिया होगा या अपने नोटबुक में लिख लिया होगा, तो जब आप सोचिए इस बारे में, और मैं आपसे कहूँगा आज के अध्ययन में आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर में हैं, तो आप जहाँ पे भी नोटबुक्स पड़ी रहती है वहाँ से उठा के ला सकते हैं। और मैं 1 मिनट के लिए रुक जाऊँगा और सवाल को फिर से एक बार रिपीट करूँगा। अगर सृजनहार परमेश्वर हमारा पिता है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अगर सृजनहार परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा स्वर्गीय पिता है, तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। इस बात को अपने नोटबुक में लिख लीजिए और मैं और भी कुछ लिखने के लिए आपको कहूँगा, इसलिए आपके पास नोटबुक होना चाहिए। और छोटा छोटा सा पर्चा मत रखिए, पूरा प्रॉपर नोटबुक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कुछ मैं और भी आपको लिखने के लिए कहूँगा जो आपका काम आएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि सृजनहार परमेश्वर, हम किसी भी एक ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं, सृजनहार परमेश्वर जिसने, जैसे मैंने बोला ना, कि पृथ्वी, आसमान, समुद्र और जो कुछ उसमें है और पूरी मानव जाति की रचना की सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात मैं कर रहा हूँ। वो यदि आपका पिता है, स्वर्गीय पिता है, तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। और इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर वो आपके आपके लिए स्वर्गीय पिता नहीं है, तो सवाल दूसरा ये है कि क्या आप चाहेंगे कि वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाए। और और दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो पहले सवाल के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप सिर्फ नोट कर लेना। आप बाद में बाइबल खोल के देख भी सकते हैं, या फिर जल्दी जल्दी अगर आप खोल के देख सकते हैं तो अभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक बात को हमें पक्का कर लेना चाहिए इस बात पर चर्चा करते हुए, यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र बहुत कुछ हमें बताता है। और मैं अक्सर आपको कहता हूं, पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर का स्वभाव के विषय में हमें बताता है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ये पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से पता लगता है। और परमेश्वर हमारे लिए आज क्या करेगा और आने वाले दिनों में क्या करेगा, ये भी पवित्र शास्त्र बताता है। और इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है, या यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, ये भी पवित्र शास्त्र बताता है। और पिछले दिनों में अध्ययन करते हुए हमने इस बारे में कई बार चर्चा भी की है। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के विषय में एक मुख्य बात है, एक ज़रूरी बात बताई गई है, और वो है इब्रानियों की पत्री का 13वां अध्याय का 8वां पद में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, और मलाखी की पुस्तक का 3रा अध्याय का 6वां पद में, द बुक ऑफ मालाखाई चैप्टर 3 वर्स 6, इन दोनों में है। मालाखाई में, मलाखी की पुस्तक में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, और
पुरानी वाचा के पुस्तकों में, यानी बाइबल की शुरुआत की पुस्तकों में, यीशु मसीह का, परमेश्वर का मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में प्रकट होने से पहले की बातें जो हम पुरानी वाचा में देखते हैं, वहां पर हम परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानते हैं। परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, जो अपने लोगों के साथ वाचा बांधकर उनके साथ काम करता है, वो है यहोवा। और नया नियम में, यानी नई वाचा में, हम परमेश्वर को यीशु मसीहा के नाम से या यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, और इब्रानियों की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 लिखा है, 13वां अध्याय का 8वां पद में, कि यीशु जो है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यानी कल जो समय बीत गए हैं, यानी हमारा भूतकाल, और आज मतलब अभी वर्तमान में, और फिर युगान युग भविष्य में, यानी जब तक ये संसार है, जब तक परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है एक सा है, कभी बदलता नहीं है। तो दोनों जगहों में आपको एक ही बात सीखने को मिलती है कि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। और वो बात कौन सी है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो एक सा है। जैसे कल था वैसे आज भी है। जैसे 2000 पहले यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में रहा, मनुष्यों के बीच में रहा, और उस समय यीशु मसीह ने बीमार लोगों को चंगा किया, जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा किया, पीड़ित लोगों को, परेशान लोगों को, जो सताव में थे, जो ऑपरेशन में थे, उनको छुटकारा दिया, और जो लोग समय से पहले मर गए थे उनको जीवित किया, जो लोग कुष्ठ रोग से परेशान थे, जो समाज की ओर से त्यागे हुए लोग थे, जिनको समाज में कोई स्थान नहीं था, उनको परमेश्वर ने ऐसा चंगा किया कि वो समाज में आकर बाकी लोगों के बीच में रह सका। तो शारीरिक और मानसिक रीति से जो कुष्ठ रोग के कारण पीड़ित थे, उनको परमेश्वर ने ग्रहण किया और अपने लोगों के बीच में बसाया। ये सब कुछ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, और ये 2000 साल पहले की बात है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग युग एक सा है, वो आज भी वो काम या उन सारे कामों को करता है। कारण क्या है? यीशु मसीह में कोई बदलाव नहीं आया। समय के साथ साथ यीशु मसीह नहीं बदले, वो वही है जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ते हुए ध्यान रखिए, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आज भी होता है और कल भी होगा। उस सृजनहार परमेश्वर के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि यदि वो आपका पिता है तो वो आपके लिए क्या क्या नहीं करेगा। जो कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, या नया नियम में 4 सुसमाचारों में, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में, या फिर प्रेरितों के कामों में हम जो कुछ भी देखते हैं, वो आज 2021 में हमारे जीवन में हो सकता है। अगर परमेश्वर आपका पिता है, अगर परमेश्वर मेरा पिता है, तो वो मेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा या क्या कुछ नहीं करेगा। ये सब कुछ वो करेगा जो हम इसमें पढ़ते हैं। तो सवाल मैंने पूछा आपसे और जवाब भी दे दिया। कारण क्या है? कारण ये है कि वो कभी बदलता नहीं। और दूसरा कारण क्या है? वो मेरे लिए और आपके लिए पिता है। तो सोचिए, आप इस अध्ययन के बीच में बार बार इस बात पर सोचना, विचार करना, मनन करना, या अंग्रेजी में मेडिटेट करना, कि यदि परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा स्वर्गीय पिता है, तो वो मेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा, या ऐसा कुछ है जो मेरे लिए वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ है? इस बारे में सोचिए, विचार कीजिए। और ये पिता जो है, ये स्वर्गीय पिता, दो रीति से आपके और मेरे जीवन में काम करता है।
और मैं बताऊंगा वो 2 रीति क्या है। जब कोई व्यक्ति, परमेश्वर का कोई भी जन, कोई भी यीशु मसीह का मानने वाला व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है, तो पिता परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा आपके लिए काम करता है। जैसे कि संडे के दिन हमारे अध्ययन वगैरह खत्म होने के बाद आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं ऑनलाइन में, और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता जो परमेश्वर है अपने बच्चों के लिए काम करता है, और उनके लिए भी काम करता है जो अपने बच्चे नहीं है। लेकिन आज हमारा अध्ययन का मुख्य विषय है, यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आज हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर पिता है, यानी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की संतान है। अगर आप परमेश्वर की संतान अभी नहीं है, यानी अगर परमेश्वर पिता आपका पिता नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप कई बार सुन चुके हैं, फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा। जो पुराने हैं और जो नए लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि पहले बार आप सुन रहे हो, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब परमेश्वर हमारा पिता है तो वो हमारे लिए क्या क्या करेगा या क्या क्या नहीं करेगा। मैंने बताया आपको कि परमेश्वर दूसरे परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में ये सारे काम करते हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब आपको शारीरिक रीति से चंगाई चाहिए तो किसी एक जन की प्रार्थना के द्वारा आपको शारीरिक चंगाई मिलती है। जब आपको मानसिक रीति से चंगाई या छुटकारे की जरूरत है तो किसी एक जन की प्रार्थना के द्वारा आपको वो छुटकारा और चंगाई मिल जाती है। जब आपके बिजनेस में समस्याएं हैं, जब आपकी नौकरियों में समस्याएं हैं, जब आपकी प्रमोशन रुक जाती है, उस समय भी किसी की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में काम होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, और ये पुराने लोगों को मालूम है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक चंगाई के विषय में मैं बताता हूँ जो मेरे जीवन में हुई है। 1996 की बात है, सॉरी 1900 या 96 1996। मुझे एक दिन अचानक दर्द हुआ और डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि किडनी स्टोन की वजह से है। और फिर डॉक्टर ने कहा था एक्सरे करा लेना, फिर पता नहीं कुछ स्कोपी कराएंगे, कुछ ऑपरेशन, कुछ सर्जरी होती है, मुझे याद नहीं। लेकिन वो सर्जरी मेरे स्कोप से बाहर है, इसलिए मैं उसको याद रखने की कोशिश नहीं करता, कुछ भूलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ये करना होगा, और मैंने उस समय, मेरा एक ब्रदर है वो भी पास्टर है, पास्टर जॉनसन को बुलाया मेरे ऑफिस में। उन दिनों में मैं बिजनेस करता था, मेरे बिजनेस अपने ऑफिस में बुलाया, और वे आए और उनको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, एक बार प्रार्थना करो मेरे लिए। उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद कभी भी वो दर्द मुझे हुआ नहीं, और कई सालों तक वो दर्द मुझे नहीं हुआ। और किडनी में स्टोन जब होता है तो बहुत शूटिंग पेन होता है, ना तो इंसान बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है। ऐसी एक अवस्था होती है, और मुझे एक बार उसमें से गुजरना पड़ा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ मैं, कई सालों तक। तो किसी एक जन की प्रार्थना के द्वारा, किसी एक जन से मेरा मतलब जो परमेश्वर की संतान है, जिसके लिए परमेश्वर पिता है, ऐसा एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। और मैं बिल्कुल ठीक रहा 2006 तक, यानी 10 साल बिल्कुल ठीक रहा। 2006 में अचानक वो दर्द फिर से आया, तो मैं समझ गया कि फिर से नया किडनी स्टोन आया है। और उस समय मैंने किसी को प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, मैं किसी के पास नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं खुद प्रार्थना कर लेता हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं पिता से मांग सकता हूँ। तो मैंने पिता से कहा कि मुझे इस किडनी स्टोन से, इस दर्द से छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। मैंने इतना ही प्रार्थना की, और अगले दिन मैंने देखा कि फिर से दर्द आया, लेकिन उतना नहीं था,
थोड़ा-सा था। अ, मैंने सोचा कि नहीं, इसको इसको पूरी तरह से हटना चाहिए। तो मैंने पिता से फिर से कहा कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, और मैंने उस जगह पे हाथ रख के जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, मैंने उस किडनी स्टोन को मेरे शरीर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा करने के बाद मुझे एक बात सूझी, और मैंने एक गिलास पानी लिया, और मैं आपको बताऊं कारण क्या है। मैं एक गिलास पानी लिया, और पानी पीते हुए मैंने पीते हुए तो बोल नहीं सकता, लेकिन पीने के बाद मैंने बोला, प्रभु मैंने अभी जो पानी पिया है, ये इसको मैं तो पी रहा हूँ पानी जो जो तूने बनाया, लेकिन मुझे मालूम है, ये बाइबल में मैंने पढ़ा है, यूहन्ना का सुसमाचार का 2 अध्याय में, काना में जब शादी हुई, वहां पे जब वाइन खत्म हुआ, दाखरस खत्म हुआ, तो प्रभु तूने उस पानी को दाखरस में बदला था। यानी लोगों ने उन मटकों में पानी भरा था, निकाला भी था पानी ही, लेकिन पीने वालों को पीते समय उसमें दाखरस का स्वाद मिला। वो था पानी, लेकिन तूने उसको बदल दिया। तो इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तू उसको दवाई के रूप में बदलेगा, क्योंकि आजकल कहते हैं ना किडनी स्टोन के लिए दवाइयाँ आती है, वो दवाई पीते रहो तो किडनी स्टोन निकल जाएगा। तो परमेश्वर तू इसको ऐसे दवाई बना देगा कि मैं जो पी रहा हूँ मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे गले में, मेरे इसोफेगस में होते हुए नीचे को जा रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो इसलिए प्रभु ये पानी मैं पी रहा हूँ, और मैं जानता हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद वो दर्द, अभी 2006 की बात बता रहा हूँ, अब क्या सन है, 2021, यानी कितने साल हुए, 15 साल। 15 साल के बाद, 15 साल हो गए, अभी तक मैं ठीक हूँ, कोई किडनी स्टोन नहीं। तो अब हमारी अपनी प्रार्थना से जब हम स्वयं मांगते हैं पिता से, पिता सुनता है और कार्य करता है। और मैंने जो पानी पिया ना, मैं ऐसा कुछ आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि आपके शरीर में जब तकलीफ हो तो आप पानी पी लेना, वो तो मैंने पिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा पीना चाहिए। और मेरे पास पवित्र शास्त्र की एक बात थी उस समय, कि यीशु मसीह ने एक बार शादी में, जहाँ पे वाइन दाखरस कम हुआ था, वहाँ पे उसको पानी को दाखरस में बदला था। और फिर एक और बात मुझे ये याद आई, वो भी यूहन्ना में ही है, इट्स इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन 9 अध्याय में, चैप्टर 9 में, एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और उसने कहा कि परमेश्वर मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने लिखा है कि यीशु मसीह ने ज़मीन में थूका, और मिट्टी को यानी सलाइवा से मिक्स करके एक पेस्ट बनाया, उसकी आंखों में उस पेस्ट को लगाया, और उसके बाद बोला कि पास में एक कुंड है, वहाँ जाके, यानी लेक है, वहाँ जाके धो लेना। और उसने आंखें धोई, तो उसको दिखने लगा, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हुई। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं इन दोनों बातों को, मेरे पास 2 स्क्रिप्चर्स हैं, परमेश्वर की 2 ऐसे काम मेरे पास है जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, उसके आधार पर मैंने पानी पिया और मैं ठीक हुआ। पानी पीने से मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे पिता ने मुझे ठीक किया, लेकिन मेरे पास करने के लिए भी कुछ था। मेरे पास 2 स्क्रिप्चर्स थे जो उस समय मुझे याद आया, उसके अनुसार मैंने काम किया, मैंने प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। तो सवाल ये था ना कि अगर सृजनहार परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है, तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा? वो सब कुछ जो मेरी ज़रूरत की है करेगा। जो मेरी ज़रूरत है, जो कुछ मेरी ज़रूरत में है, वो उन सब बातों को, उन सब ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता है जो स्वर्ग में है। और आपको याद होगा, प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए यीशु मसीह ने बताया था कि जब तुम प्रार्थना करते हो, इस रीति से प्रार्थना करना, हे मेरे पिता, या हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में जो हमारा पिता है, उस पिता की बात कर रहा हूँ, जिसको हम परमेश्वर भी कहते हैं। लेकिन अगर वो आपका पिता है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई है संभव है। अगर वो आपका पिता नहीं है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप पिता से नहीं कह सकता कि मुझे ठीक कर, क्योंकि आपका पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। तब दूसरा कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपके जीवन में काम होगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए परमेश्वर पिता है। यदि वो आपका पिता है, तो आपके लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा?
जिस तरह की चंगाई के विषय में मैंने आपको अभी अभी बताई, वो चंगा करेगा आपके शरीर में, आपके मन में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरियों में, और जो भी जिस तरह की भी चंगाई, ये चंगाई जो है ना बहुत खूबसूरत शब्द है, हीलिंग, होलनेस, वेलनेस। जहां पर कमी है, जहां पर गटी है, वहां पर उस गटी को, उस गमी कमी को वो ठीक करेगा, उसको चंगाई बोलते हैं। तो इस बारे में सोचिए। और आज मैं आपको काम दे रहा हूँ, दो तरह के काम दे रहा हूँ, एक सोचने का और एक लिखने का। अभी लिखने की बारी आई नहीं, अभी सोचने का है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं मिलेगी, इसलिए समय को वेस्ट मत करना। बीच में मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ पानी पीने के लिए, तब आपको क्या करना है, सोचना है। टाइम को खराब नहीं करना है, बैठ के सोचना है जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी बारी आ रही है लिखने की। लिखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इतने सारे सवाल पूछने का मेरे इसमें नहीं था मेरे मन में, लेकिन फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि इस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप अपने नोटबुक में लिखिए। आज आपको क्या चाहिए? स्वर्गीय पिता से आज आप क्या माँगना चाहेंगे? इसलिए मैंने आपको कहा था कि नोटबुक होना चाहिए। जो भी आपकी नीड है, और उसको ये एक सिंगल पेज में लिस्ट मत बनाइए। एक-एक ज़रूरत, और बहुत सारे मत लिखना एक साथ। अभी 1-2 जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए वो लिखिए, 2 या 3। क्योंकि और एक-एक ज़रूरत आप एक-एक पन्ने पे लिखेंगे। लिखिए इसको, आपकी जो भी ज़रूरत है। आपकी बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा होगा, लिख लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस ठीक हो जाए। या आपके पास अगर अगर अभी नौकरी नहीं है, तो मुझे एक नौकरी चाहिए। अगर आपको शारीरिक रीति से कुछ तकलीफ है, तो मुझे इस तकलीफ से छुटकारा चाहिए। और अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते, तो लिखिए कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है आज्ञाकारी बने, बातों को मानने वाले बने। जो भी आपके इस समय ज़रूरत है आप लिख लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी ज़रूरत को एक साथ मत लिखना, हर ज़रूरत एक एक पन्ने पे आप लिख लीजिए, और मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूँ। तो फिलहाल 2 या 3 तक सीमित रखिए समय को बचाने के लिए। इसके बाद आज का अध्ययन खत्म होने के बाद आप बैठ के सारी ज़रूरतों को एक-एक पन्ने पे लिख सकते हैं। पूरे 80 पेज के किताब को मतलब नोटबुक को भर सकते हैं। परमेश्वर नाराज़ नहीं होगा। आपके और जो लोग आजकल स्मार्ट हैं, वो स्मार्टफ़ोन में भी लिख सकते हैं, अगर जल्दी-जल्दी आपकी उँगलियाँ चलती है, और या लैपटॉप में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कागज़ में पेन से लिखना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा तेज़ी से आप लिख सकते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब पहला पन्ना में जहाँ पर आपकी पहली ज़रूरत है, जो कि आपकी लिस्ट के सबसे टॉप में, टॉप की मतलब ज़रूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। और ऐसा मत सोचना कि आज आपको बहुत ज़्यादा काम मैंने दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आसान काम है। अभी लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेन बातें तो आपने लिख ली, आपकी ज़रूरतों को। अब आपका काम है कि इन ये जो ज़रूरत पहली ज़रूरत जो पहला पन्ने में है, इस ज़रूरत से संबंध रखने वाले 2 वर्सेस, बाइबल की 2 प्रॉमिसेस, 2 वायदे परमेश्वर की ओर से आपको ढूँढना है। आपकी जो भी ज़रूरत परमेश्वर ने आपने परमेश्वर से अभी कहा है, बल्कि आपने अपने स्वर्गीय पिता से अभी कहा है, लिखा है पेज में, इससे संबंध रखने वाला, यानी आपके पास परमेश्वर की ओर से कम 2 प्रॉमिसेस, 2 प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप प्रभु से ये मांग सकते हैं। आपको याद है अच्छी तरह से कि मत्ती का सुसमाचार का 7वां अध्याय का 7वां पद में परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप ये स्क्रिप्चर नोट कर सकते हैं, अगर यकीन नहीं आता तो बाद में बाइबल खोल के देख भी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप मांग सकते हैं। तो एक स्क्रिप्चर तो परमानेंटली आपके पास रहेगा, क्योंकि हर चीज
आप मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने एक और भी बात कही, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो आपको क्या ढूंढना होगा? दो प्रतिज्ञाएं ढूंढनी होगी आपको। और प्रभु ने कहा कि ढूंढोगे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो आप ढूंढना शुरू कीजिए, अभी नहीं। आज की ये सभा खत्म होने के बाद आप लंच करने से पहले बाइबल निकालेंगे और जो ज़रूरत आपने अभी अपने इस नोटबुक के पहले पन्ने में लिखी है, उससे संबंध रखने वाली दो प्रतिज्ञाओं को आप ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरत को लिख दिया और उसके नीचे आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा है मैथ्यू 7:7, मत्ती सुसमाचार 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आप मांग सकते हैं, आप बिल्कुल हियाब के साथ मांग सकते हैं। और फिर आपको एक और भी बात मालूम है, पीछे हमने अध्ययन किया है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास हियाब के साथ आ सकते हैं, हम जहाँ पर हमें अनुग्रह और करुणा दोनों मिलते हैं। तो आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगने के साथ साथ आपके पास परमेश्वर की ओर से दो प्रतिज्ञाएं भी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, इसलिए आपको जरूर मिलेगा। बाइबल में आपको ऐसे कहते हैं ना, 100% आपको मिलेगा। ढूंढिए दो प्रतिज्ञाएं। एक प्रतिज्ञा मैं आपका काम आसान करने के लिए अभी दे देता हूं, ये मेरी तरफ से आपके लिए ग्रेस है, एक देता हूं। लेकिन और ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आपकी हर एक जरूरत में काम आएगा। यानी जितने भी पन्ने आपने अभी भर लिए हैं जल्दी जल्दी में, अब मैं जानता हूँ आप लोग स्मार्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए आपने 3 से ज़्यादा लिख लिए होंगे। वैसे पन्ने पलटने की आवाज़ नहीं आ रही है मुझ तक, लेकिन मैं जानता हूँ सभी लोग स्मार्ट हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिया होगा, अच्छी बात है। और इसके अध्ययन के बाद भी आप लिखेंगे तो उन सारी ज़रूरतों के नीचे एक परमेश्वर का वायदा आप लिख सकते हैं, जो सभी हर प्रकार की ज़रूरत के लिए है। और वो आप खोल के भी देख सकते हैं। अभी नया नियम में एक पुस्तक है, फिलिपियों, द बुक ऑफ फिलिपियंस, चैप्टर 4 वर्स 19, 4:19। और मैं चाहूंगा कि आप खोल के देखिए इसको। okay? आपको कुछ लोगों के लिए उनको मुंह जवानी याद होगा, लेकिन फिर भी हाँ, पर्सनली देखना अच्छा रहता है और सुनना भी अच्छा रहता है। और मैं भी खोल रहा हूँ आपको बताने से, मैं खुद पढ़ के आपको सुनाता हूँ और आप खुद देखिए बाइबल में। इसमें लिखा है मेरा परमेश्वर, ध्यान रखिए, वो आपका परमेश्वर है, आपका पिता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। लिखने वाला इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरा परमेश्वर, और मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ, उतना ही शायद नहीं हो तो भी उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी आपको कहता हूं कि मेरा परमेश्वर जो आपका भी है, मेरा स्वर्गीय पिता जो आपका भी है, आपकी हर एक जरूरत को। और आपको 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए या कई सेकंड्स के लिए पॉज करना चाहिए वहां पे, और अपने आप से पूछना चाहिए क्या लिखा है यहाँ पे, कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा समेत यीशु मसीह में है, यीशु में है, तुम्हारी हर एक, ध्यान दीजिए, हर एक गति को पूरा करेगा। तो कुछ गिनी चुनी जरूरतों के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हर एक गति को, हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरी करेगा। इसको लिख लीजिए। और जब आप डेली इस बात को लेके परमेश्वर से मांगेंगे, कब तक मांगेंगे? जब तक नहीं होता, जब तक नहीं मिलता। और मांगते समय आपके पास एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वायदा है कि मेरा पिता मेरी हर एक गति को अपने उस धन के अनुसार,
इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, इस बात पर जोर देने की जरूरत है। परमेश्वर मेरी हर एक गति को पूरी करेगा अपने उस धन के अनुसार जो उसके पास है। हाँ, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो बैंक बैलेंस है, मेरे पास जो जो भी है, उसके अनुसार नहीं, उसके पास जो है उस धन के अनुसार वो मेरी हर एक गति को पूरी करेगा। चाहे वो चंगाई हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे बिजनेस में कुछ दिक्कत हो, चाहे नौकरी में कुछ परेशानी हो, या नई नौकरी चाहिए, या नौकरी है नहीं चाहिए, या शादी नहीं हुई, शादी करना चाहता है, लड़की नहीं मिल रही है, या लड़का नहीं मिल रहा है, आप लिख लीजिए। और एक प्रॉमिस आपके पास है, दूसरा आपको ढूंढना होगा। और प्रभु ने एक प्रॉमिस आपको दिया है, अगर यकीन नहीं आता तो लिख लीजिए, मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, सीक एंड यू विल फाइंड, सर्च यू विल फाइंड। और आजकल सर्च करना आपके लिए इतना आसान कर रखा है, टेक्नोलॉजी है, गूगल में ढूंढिए मिलेगा। तो शादी को लेके परमेश्वर की ओर से क्या प्रतिज्ञाएं हैं, नौकरियों को लेके क्या प्रतिज्ञाएं हैं, प्रमोशन को लेके क्या प्रतिज्ञाएं हैं, बिजनेस को लेके क्या प्रतिज्ञाएं हैं, शारीरिक चंगाई को लेके क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, मानसिक चंगाई को लेके और कुछ रह गया? आमतौर पर रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज हो गए ना। तो किसी भी प्रकार की जो आपके जीवन में जरूरत आ सकती है, उन सारी जरूरतों को लेके इस वचन में, इस बाइबल में परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है। और एक प्रतिज्ञा मैंने आपको बता दिया जो आप हर एक में लगा सकते हैं, हर हर प्रेयर के नीचे लगा सकते हैं। आप ढूंढिए, ढूंढ के उस पन्ने में लिख लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया, आपके पास कम से कम 2 होना चाहिए। और उसके बाद आप डेली परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर तू जो मेरा पिता है, मैं तुझसे मांगता हूं, मेरी ये जरूरत है, और तूने वायदा किया है। क्या किया है परमेश्वर ने? अपने वचन के द्वारा वायदा किया है। इस वायदे के अनुसार परमेश्वर, मैं तुझसे मांगता हूं कि मेरे जीवन में ये कमी या ये गति या ये ज़रूरत पूरी हो जाए। और रोज कीजिए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। अपनी प्रार्थना समाप्त, और ये छोटी सी प्रार्थना करने में कितना समय लगता है? रोज कीजिए। कब तक करना होगा? जब तक इसका जवाब नहीं आता। परमेश्वर ने बोला जरूर है बाइबल में कि मैं हर प्रार्थना का जवाब दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि कितनी जल्दी दूंगा। इसलिए जब तक नहीं मिलता, आप अपनी ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखिए। और ये स्क्रिप्चर्स 2, कम से कम ध्यान रखिए, कम से कम आपके पास 2 होना चाहिए। एक मैंने फिलहाल आपको दिया है, लेकिन इसके अलावा 2 आप ढूंढिए, तो 3 हो जाएंगे। और इन इन बातों को एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, विचार करेंगे, और फिर परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर तूने इन सब वर्सेस के द्वारा, इन सब स्क्रिप्चर्स के द्वारा, या इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा मुझसे कहा है कि तू मेरे लिए ऐसा करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, और मैं चाहता हूं जल्दी हो जाए। वो तो आपकी इच्छा है, आप जल्दी बोलेंगे या धीरे धीरे बोलेंगे कि आराम से हो जाए, लेकिन फिर देखिए परमेश्वर कितनी जल्दी आपके लिए करता है। अगर सृजनहार परमेश्वर आपका पिता है, तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा? यही था ना हमारा सवाल, और जवाब हमें पवित्र शास्त्र में से मिला। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए अपने जीवन से। हमारे पास, आपके पास भी ऐसे उदाहरण होंगे। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको याद आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता ना कि उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। अगर हम परमेश्वर की उपकारों को याद रखेंगे, तो हमारे लिए परमेश्वर से मांगना, और फिर हमारे मांग के अनुसार, हमारे डिमांड के अनुसार, हमारी प्रार्थना के अनुसार जवाब का आना आसान हो जाता है। तो आप अपनी ज़रूरतों को नोटबुक में लिखेंगे, एक ज़रूरत एक पन्ने में, उसके नीचे कम से कम 2 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से। एक मैंने दी है, इसलिए 2 और आप ढूंढेंगे। और ढूंढना आजकल बहुत आसान है, आप ढूंढिए। पवित्र शास्त्र में, गूगल में लिख लिए गॉड्स प्रोमिसेस अबाउट मैरिज, आपको मिल जाएगा। गॉड्स प्रोमिसेस अबाउट करियर, गॉड्स प्रोमिसेस अबाउट बिजनेस। आप गूगल में इंग्लिश में सर्च करते हैं ना, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला। शादी को लेके परमेश्वर की ओर से क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में लिख लीजिए, हिंदी में लिखने वाले मिल जाएगा आपको।
हाँ सॉरी, गूगल में, हाँ बाइबल में ढूंढिए, गूगल में लिख के, नहीं तो आपको, नहीं तो आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते जाइए, आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग स्मार्ट हैं, इसलिए आप गूगल में ढूंढेंगे और बाइबल में ढूंढेंगे, दोनों। परमेश्वर ने कहा कि ढूंढो तो ये तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर ने बिल्कुल 2,000 साल पहले ये नहीं कहा था कि कैसे ढूंढना है, इसलिए आप ढूंढिए, जैसे मर्जी हो आप ढूंढिए, आपको मिल जाना चाहिए 2 प्रॉमिसेस। और इसके बाद अपनी बाइबल खोल के, अपनी अपनी पर्सनल बाइबल खोल के देखिए, ये प्रतिज्ञाएं उसमें है तो आप उसको ट्रांसफर कीजिए अपने नोटबुक में। नोटबुक में लिखना जरूर है, ऐसा नहीं कि आपके बाइबल में है आपने रेफरेंस लिख लिया फिलिपियों 4:9-19, ऐसा नहीं। आपको वो वैसे के वैसे उतारना पड़ेगा अपने अपने नोटबुक में, और फिर उसमें से आप पढ़ेंगे। नहीं तो फिर आपको हर बार प्रार्थना करते समय बाइबल खोल के उस पद को, उस प्रतिज्ञा को पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। और हर बार जब आप पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नई बात समझ आएगी उसमें से। और ये एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार पढ़ने से आप विश्वास करना शुरू करेंगे, आप उम्मीद करना शुरू करेंगे, आपको समझ आएगा, परमेश्वर आपकी समझ को खोलेगा। आपको बुरा लगेगा मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी बुद्धि, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपको बातें समझ आएगी कि परमेश्वर मेरा है, वो मेरा पिता है जो स्वर्ग में है। और ये आपको समझ आएगा, तब आप विश्वास करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आप विश्वास करेंगे आपके साथ हो जाएगा। तो 2 रीति से परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम करता है। एक, परमेश्वर की किसी एक बच्चे की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर दूसरों के लिए काम करता है। और एक, परमेश्वर अपने बच्चों की डायरेक्ट प्रार्थना, जो आप परमेश्वर को पिता समझकर, पिता होने के कारण उसे पिता समझकर उसके पास जाते हो, और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो ये दोनों बात मैंने आपको बताई, और पवित्र शास्त्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा। आज भी प्रार्थना के समय शायद पास्टर अमित ने बोला ना कि परमेश्वर का वचन जो है उसमें जीवन है और उसमें सामर्थ्य है। और ये आप देख सकते हैं इब्रानियों की पत्री, हिब्रूस, इब्रानियों को 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रबल है, यानी इसमें उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, और वो जीवित वचन है। लेकिन जब तक वो वचन बाइबल के इन पन्नों पर है, उसमें ना तो आपको जीवन दिखेगा, ना तो उसमें सामर्थ आपको दिखेगी। लेकिन वो वचन जो अभी बाइबल के पेजेस में है, उसको आप अपने मन में बिठाएंगे और मुंह से बोलेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको प्रार्थना में बोलना होगा, तब उसमें से सामर्थ निकलेगी, तब आपको उसमें जीवन दिखाई देगा। तो परमेश्वर यदि आपका स्वर्गीय पिता है तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। ये था सवाल, जवाब हमने बाइबल में ढूंढा। अब आपको क्या करना चाहिए? ये एक्सरसाइज आपको रोज करना है। कब तक करना है? जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होती, तब तक आपको करना चाहिए। आप अपनी ज़रूरत को परमेश्वर के सामने रखेंगे, और अपनी जो प्रतिज्ञाएं आपके पास है परमेश्वर को ओर से, उसको एक बार दोहराएंगे। और फिर जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आप अपने आप को कहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता। आपकी प्रार्थना की स्टाइल जो है बदलती जाएगी। पहले आप परमेश्वर से शुरू करेंगे, फिर पिता से। मेरा पिता मेरे लिए अपने उस वायदा के अनुसार करेगा। आप अपने आप को कहना शुरू करेंगे। आप देखते जाइए, कुछ दिनों तक आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने मन में कहेंगे, फिर मुंह से कहेंगे, फिर एक दूसरे से, जो लोग जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे से कहना शुरू करेंगे। देख लेना, परमेश्वर मेरा पिता मेरे लिए अपने उस वायदे के अनुसार ये ज़रूरत पूरा करेगा। आप खुद कहना शुरू करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे एक दिन अचानक देख भी लेंगे, और आप भूल भी जाएंगे कि अच्छा ये हुआ था, ओहो ये तो 10 दिन पहले परमेश्वर ने मेरी ज़रूरत को पूरा किया था। ओके, फिर आप स्क्रैच आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये ज़रूरत यानी टिक साइन डालेंगे, ये हो गया, पूरा हो गया, धन्यवाद, थैंक यू। यदि परमेश्वर आपका पिता नहीं है तो आप परमेश्वर को अपना पिता बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। और वो काम बहुत आसान है। आपने कई बार सुना है, पुराने लोग, नए नए लोग एक बार, पहली बार सुनेंगे कि पवित्र शास्त्र कहता है कि
सभी मनुष्य पापी है, सभी मनुष्य जन्म से पापी है, और पापी होने के कारण वो परमेश्वर की महिमा से दूर है, यानी परमेश्वर के आसपास भी वो आ नहीं सकता। परमेश्वर की ज्योति से, परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर का जो तेजस है उससे वो दूर है, उसके आसपास भी नहीं आ सकता। और दूसरी बात, पवित्र शास्त्र बहुत साफ रीति से कहता है कि पाप का वेतन जो है, वेतन तो हिंदी शब्द है, सैलरी, पाप के बदले में जो सैलरी है, जो मजदूरी है, वो मृत्यु है। मृत्यु से मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु, यानी इस संसार में जब आप हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम हमारी आत्मा जो है, क्योंकि ये शरीर के बारे में आप जानते हैं, शरीर जो है हमारे आत्मा के जो घर है या सूट है, कपड़े हैं। शरीर थोड़े समय के लिए है। ये शरीर में जीवन जब खत्म हो जाएगा, हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। पापियों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, अंधकार में रहेंगे। ये है पाप की मजदूरी या सैलरी, और ये हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे मनुष्य इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, विश्वास करे ना करे, सभी मनुष्य के साथ ऐसा ही होगा परमेश्वर की विधि के अनुसार। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से, मानव जाति से प्यार करता है, उस वेतन से, उस सैलरी से हमें मुक्त करने के लिए एक काम किया। परमेश्वर मनुष्य बन के आया, मनुष्यों के बीच में रहा, और एक दिन क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर की विधि के अनुसार पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए एक निर्दोष मनुष्य का लहू बहाया जाना जरूरी है। और क्योंकि सारे मनुष्य पापी है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं था इस पृथ्वी में, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के आया, वो है यीशु मसीह, क्रूस पर अपना लहू बहाया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब जो कोई इस सत्य को मान लेता है, उसके जीवन में क्रूस पर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उस कार्य का फायदा मिलेगा, यानी उस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलने का मतलब है कि उस समय से हम परमेश्वर की संतान है। उस समय से परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर नहीं, हमारे लिए पिता भी है। उस समय से हम पिता समझकर उसके सिंहासन के पास जाकर उससे मांग सकते हैं। उस समय से हमारे लिए ये प्रतिज्ञा लागू है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस समय से वे सारी प्रतिज्ञाएं जो पिछले कई हफ्तों में जिसका हमने अध्ययन किया, कि हमारे पास पहुंचे उस सिंहासन तक, उस अनुग्रह तक, हमने सीखा है कि हम हियाव के साथ जा सकते हैं। हमने सीखा था कि हमारे सारे पाप जो है परमेश्वर ने माफ कर दिया। हमने सीखा था कि अब हमारे उस पहुंच के कारण हम यहाँ से जा सकते हैं, और हम पाप से छूट गए हैं, हम पाप के वश में नहीं है। ये सारी चीजें आप पर लागू हो जाती है उस समय से। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने आज तक वो काम नहीं किया, या आपने पहली बार ये बात आप सुन रहे हो और आपको ये बात समझ आई कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, और आप अपनी इच्छा से, मेरे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से अगर आप इस बात को मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और प्रभु को कहते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तू इस पृथ्वी पे आया मेरे पापों के लिए, मुझे अपने पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहने के बाद तू जी उठा। मैं ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ। परमेश्वर आपको गारंटी देता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। तो एक बार फिर, अगर परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर आपका पिता है, तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। इस नोट पर आज का अध्ययन को हम समाप्त करते हैं, और आज से लेकर हम अनुभव से जानेंगे कि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा।